हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी कॉन्सेप्ट क्लास होल्डर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट, हृदय। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हृदय का क्या कार्य है। हृदय का कार्य है रक्त का आदान प्रदान करना, धमनी और स्राव के माध्यम से संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं तक रक्त का परिवहन करना है। ठीक है, ये एक पंपिंग क्रिया है। ठीक है, एक पंप का कार्य करता है। हृदय क्या करता है? एक पंप का कार्य करता है। तो देखिए हृदय का मेन कार्य क्या है। हृदय का मेन कार्य है कि रक्त का आदान प्रदान करना, रक्त का आदान प्रदान करना किसके माध्यम से? धमनी और स्राव के माध्यम से। धमनी और स्राव के माध्यम से संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं तक, संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं तक, कोशिकाओं तक। ठीक है, ये रक्त का आदान प्रदान करता है। तो समझ में आया होगा हृदय का क्या काम है। रक्त का आदान प्रदान करना धमनी और स्राव के माध्यम से संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं तक। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मानव हृदय का वजन, मानव के हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। ठीक है, और स्त्री का वजन होता है भाई, फीमेल का, फीमेल हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन बना। ठीक है, मानव हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। स्त्री हृदय का वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम। देखिए क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनेंगे कि मनुष्य का हृदय, मनुष्य के, देखिए मनुष्य में कितने हृदय होते हैं? तो बेटा मनुष्य में एक हृदय होता है और उस हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मनुष्य में एक तो होता है हार्ट, ठीक है, और 4 होते हैं चैम्बर। ठीक है, मनुष्य में एक हृदय होता है और 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निल्य होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मछली की। मछली में भाई एक हृदय होता है और 2 चैम्बर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कि मछली में के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बन गए, मछली का और मनुष्य का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पक्षी और स्तनधारी, पक्षी और स्तनधारियों में भाई एक हृदय होता है और 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में। अब बात करते हैं सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग या रेंगकर चलने वाले जंतु, रेंगकर चलने वाले जंतु। ठीक है, सरीसृप वर्ग और रेंगकर चलने वाले जंतुओं में एक हृदय होता है और 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, सरीसृप वर्ग और उभयचर वर्ग। ये अगला क्वेश्चन बना कि
पक्षी और स्तनधारी जीवों में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। सरीसृप वर्ग और रेंकर चलने वाले जंतुओं में 1 हृदय और 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनेगा और देखिए इसको रफ कर देते हैं। बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मगरमच्छ या क्रोकोडाइल घड़ियाल एक ऐसा सरीसृप है जिसमें के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मगरमच्छ या क्रोकोडाइल घड़ियाल एक ऐसा सरीसृप है, एक ऐसा सरीसृप है जिसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जिसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, जिसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मगरमच्छ या क्रोकोडाइल घड़ियाल सरीसृप में कितने चैम्बर होते हैं? 4। अभी बताया था सरीसृप वर्ग में या रेंकर चलने वाले जंतुओं में 1 हृदय होता है और 3 चैम्बर होते हैं। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन, केंचुए में कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं? केंचुआ। ठीक है भाई, देखिए केंचुए में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। 4 जोड़ी मीन्स 8 हृदय पाए जाते हैं। ठीक है, केंचुआ छोटा सा होता है परंतु 8 हृदय पाए जाते हैं उसके अंदर। 4 जोड़ी मीन्स 8 हृदय। ठीक है, तो केंचुए के अंदर 4 जोड़ी मीन्स 8 हृदय पाए जाते हैं। 8 हृदय पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर पाए जाते हैं। कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर पाए जाते हैं। पाए जाते। ठीक है भाई, तो ये मेन क्वेश्चन थे, ये मैंने कवर किए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं, एक धमनी होती है, एक शिराएं होती है। ठीक है, धमनी क्या होती है? धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को हृदय, संपूर्ण शरीर को या संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं तक रक्त को प्रवाह करता है। और शिराएं क्या होती हैं? शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर तक, संपूर्ण हृदय तक पहुंचाया जाता है। तो देखिए इसको मिटा देते हैं और शिरा और धमनी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आर्टरीज, ARTERIES, आर्टरीज, धमनी। ठीक है, एक होता है वेंस, VEINS, वेंस, शिराएं।
ठीक है, देखो बेटा, धमनी के बारे में मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ। तो देखिए समझिए, धमनी क्या है। धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर को रक्त भेजता है। ठीक है भाई, शुद्ध रक्त को हृदय से, क्या है धमनी में, धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर को भेजता है। अब बात करते हैं यहाँ से शिराओं की। एक मिनट भाई, तो बेटा शुद्ध रक्त हृदय से संपूर्ण शरीर की ओर प्रवाहित करती है, और वेन्स क्या करती हैं, शिराएं अशुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर से हृदय की ओर प्रवाहित करती हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका एक अपवाद है फुसफुसिए धमनी। बेटा फुसफुसिया धमनी क्या है, इसका एक अपवाद है। ठीक है, ये क्योंकि ये अशुद्ध रक्त सप्लाई करती है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, इसका रंग लाल होता है। ठीक है, इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। इसका एक अपवाद है फुसफुसिए शिराएं। ठीक है, ये शुद्ध रक्त सप्लाई करती हैं। इसका रंग है लाल, नीला और बैंगनी। ठीक है, ये इस पर रक्त का जो प्रेशर है, रक्तदाब है, वो क्या है, इंक्रीज होता है। ठीक है, धमनियों पर रक्तदाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इनकी दीवार भी क्या होती है, मोटी होती है। जो नली है वो क्या है, मोटी होती है। इस पर क्या है, जो प्रेशर है, रक्तदाब है, वो क्या है, डिक्रीज होता है। और क्या है, नली पतली होती है, नली पतली होती है। ठीक है, इसमें वाल्व नहीं होते, इसमें वाल्व होते हैं। वाल्व होते हैं। ठीक है भाई, वाल्व होते हैं, इस पर वाल्व नहीं होते। जब ये खाली हो जाती है, ये नली खाली हो जाती है, खाली होने पर पिचकती नहीं है, और ये खाली होने पर पिचक जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन बनता है, और रक्तदाब को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्तदाब मापने
का यंत्र कौन सा है? सिफगैनोमीटर, मोनोमीटर, रक्तदाब मापने का यंत्र है सिफगैनोमीटर, ठीक है भाई, मोनोमीटर, ठीक है। अगर हृदय की ध्वनि सही होने पर कैसी आवाज़ करती है? लव डव की आवाज़ करती है, लव डव की। खराब हो जाने पर लव सर की आवाज़ करती है, ठीक है। जब हृदय की ध्वनि खराब हो जाती है तो कैसी आवाज़ करती है? लव और सर की आवाज़ करती है। जो वो सही होती है तो लव और डव की आवाज़ करती है। देखिए अब आगे क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक होती है बेटा कोरोनरी धमनी, इसका काम क्या है? ये हमारे हृदय को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। इसका मेन काम है हार्ट को ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब देखिए एक होता है फर्स्ट अटैक, एक होता है सेकंड अटैक, एक होता है थर्ड अटैक, ठीक है। कहते हैं ना भाई अटैक पड़ गया। तो बेटा ये कोरोनरी धमनी में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, अब देखिए कोरोनरी धमनी है, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल या फैट बढ़ गया, ठीक है। तो क्या फर्स्ट अटैक आएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड अटैक कब आता है कि ये जब और थोड़ा और बढ़ जाता है, और ज़्यादा हो जाता है, तब सेकंड अटैक आता है। थर्ड अटैक कब आता है? जब ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ये थर्ड अटैक, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? फैट प्लस में कोलेस्ट्रॉल, COLESTROL, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जब वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या अटैक आ जाता है, ठीक है, हृदय आघात हो जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि हार्ट अटैक कब आता है? जब कोरोनरी धमनी में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या है? हार्ट अटैक रोग हो जाता है, ठीक है। तो बेटा इसका उपाय क्या है कि डॉक्टर इसको छल्ला लगा करके, ठीक है, छल्ला डाल करके इसका क्या है? उपचार करते हैं, ठीक है। छल्ला डालकर इसको क्या है? सही करते हैं, ठीक है भाई। अब हृदय की कार्यविधि, हृदय की कार्यविधि, हृदय की कार्यविधि एक तो होता है सिस्टोल, SYSTOL, सिस्टोल, प्रकुंचन, ठीक है। एक होता है डायस्टोल, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुशीतलन, ठीक है। प्रकुंचन की मात्रा में हृदय क्या है? सिकुड़ जाता है, और इसकी डायस्टोलिक और अनुशीतलन की अवस्था में ये हृदय क्या है? फैल जाता है,
ठीक है। हृदय क्या है, फैल जाता है। जब हृदय सिकुड़ता है तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी होता है। और हाई बीपी कितना होता है, ठीक है, 150/90, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, 150/90, ठीक है। डायस्टोलिक की अवस्था में जब हृदय फैल जाता है तो क्या होता है, लो बीपी होता है, ठीक है। लो बीपी कितना होता है, 100/50, ठीक है, 100/50 ये लो बीपी होता है, ठीक है। तो हाई बीपी और लो बीपी के बारे में पता चला। तो बेटा ये हाई और लो बीपी कब होता है, हाई और लो बीपी तब होता है भाई जब जो निल्य हैं, जो नलिका है हमारी, उन पर प्रेशर पड़ता है। निल्यों पर जब दबाव पड़ता है रक्त का, ठीक है, रक्त का दबाव पड़ता है उनकी दीवारों पर, तो क्या है, एक प्रकुंचन सिस्टोलिक सिकुड़ जाता है। हृदय जब सिकुड़ जाता है तो हाई बीपी होता है, और जब फैल जाता है तो लो बीपी होता है, ठीक है। ये हाई बीपी इतना 150/90, लो बीपी है 100/50, ठीक है। अब देखिए सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति का बीपी, सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब या बीपी 120/80 mm होना चाहिए भाई, ठीक है। 120/80 mm पारे के बराबर, ठीक है, 120/80 mm पारे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार पर मिनट। हार्ट बीट, धड़कन, एक मिनट में 72 बार, ठीक है, 72 बार पर मिनट हमारा हृदय धड़कता है, ठीक है भाई, आई बात समझ में। और हृदय के द्वारा एक धड़कन में 70 mm रक्त का प्रवाह होता है। कितना होता है, 70 mm रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। हृदय के द्वारा जब एक धड़कन होती है हृदय की, तो 70 mm रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। प्रवाह मीन्स पंप किया जाता है, और इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक आयतन। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक आयतन कहते हैं, स्ट्रोक आयतन कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।